के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मर्यादा क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे समझे, बचे, ये हमारे लिए एक रक्षा सूत्र है। बट महाराज जी, हमारी पीढ़ी जानती है क्या मर्यादा है, पर सामने वाली सोसाइटी उस चीज़ को गलत ले लेती है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मर्यादा तो मर्यादा है। मर्यादा हमारे जीवन का सर्वस्व है। सुरक्षा कवच तो हम कहते ही, लेकिन मैं कहता हूँ वह हमारी मर्यादा है, यानी हमारा सब कुछ। नदी जब तक अपनी मर्यादा में रहती है, जीवनदायिनी रहती। नदी जब मर्यादा तोड़ देती है, तटबंधों को तोड़ करके बहना शुरू करती, विभीषिका हो जाती। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की गति जब तक मर्यादा में रहती है, वो हमारे लिए एक अच्छा साधन बनती है। गाड़ी जब अपनी गति की मर्यादा तोड़ देती है, काल का रूप ले लेती है। कोई भी कार्य या क्रिया जब तक मर्यादा के भीतर है, तभी तक उसकी शोभा है। मर्यादा से बाहर भोजन भी कर लो तो पेट तकलीफ देता है तो हमें हर कार्य में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मर्यादा का मतलब है सीमा, और सीमा को समझना चाहिए सुरक्षा। तो सीमा में ही सुरक्षा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन की एक सीमा रेखा खींच कर रखनी चाहिए और उसे किसी भी अर्थ में प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए मर्यादा क्या है? 4 प्रकार की मर्यादा को कभी मत खोना। पहला, अपने सील की मर्यादा। सील की मर्यादा किसी भी स्थिति में खंडित नहीं होनी चाहिए। सील हर मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। सब चला जाए, सील न जाए, ये मर्यादा बना के रखनी चाहिए। दूसरा है कुल की मर्यादा। कुल की मर्यादा से अपने कुल का गौरव बचता है। हमारी परंपरा और परिपाटी आगे बढ़ती है। हमें हमेशा आचरण ऐसा रखना चाहिए कि हमारे आचरण को देखकर लोग समझ ले ये बहुत अच्छे घर का व्यक्ति है। कुरल काव्य में लिखा है कि भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से लगता है, वैसे ही मनुष्य के आचरण से उसके कुल का पता लग जाता है। तो कुल की मर्यादा संभालने वाले व्यक्ति अपने कुल की कीर्ति को फैलाते हैं, कुल को कलंकित नहीं करते। लेकिन जो कुल की मर्यादा खो देते हैं, वो कुल को कलंकित कर देते हैं। हमें कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला होना चाहिए, कुल का दीपक बनना चाहिए, कुल कलंकी नहीं। कुलांगार बनने से बचना चाहिए। तो सील की मर्यादा, कुल की मर्यादा, समाज की मर्यादा, हमारी अपनी जो सामाजिक मर्यादा है, जिसे हम नैतिकता की सीमा कह सकते हैं, उसे किसी भी अर्थ में खंडित नहीं करना चाहिए। हमारे समाज ने बहुत सारी मर्यादाएं सुनिश्चित की है। उस मर्यादा में ही संबंधों की पवित्रता है। यदि हमने उसे खंडित कर दिया, सब कुछ तहस नहस होगा। इसलिए समाज की मर्यादा को किसी कीमत पर खंडित नहीं करना चाहिए। और चौथी बात है धर्म की मर्यादा। धर्म की मर्यादा में जो कार्य वर्ज्य है, धर्म की दृष्टि से, धर्म में जो बातें विधेय है, करने योग्य है, कदाचित हम उसे न कर पाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन जो करने योग्य है, करने योग्य नहीं है, उसे करना बहुत चिंतनीय है। तो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। तो सील की मर्यादा, कुल की मर्यादा, समाज की मर्यादा और धर्म की मर्यादा को जो संभाल के रखते हैं, उनका जीवन सबके लिए आदर्श बन जाता है। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए।
जहाँ तक आज की सोसाइटी का सवाल, जो लोग मर्यादाहीनता को प्रश्रय देना चाहते हैं, उच्छृंखलतापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और मर्यादा में जीने वाले लोगों का उपहास या मजाक उड़ाते हैं, हमें ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। वो अगर हमारी मर्यादाओं की खिल्ली उड़ाने दीजिए, ये मान करके चलिए कि ऐसे लोग साथ रहने लायक नहीं हैं, इसलिए हमें इनसे सुरक्षित दूरी रखना। जिनको अपने उसूल का बोध नहीं, जो जीवन में किसी भी प्रकार का संयम और मर्यादा रखने को राजी नहीं, वो साथ रखने लायक कैसे होगा? वो कभी भी मर्यादा का हनन करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखने में ही अपनी भलाई समझना चाहिए। नमोस्तु